सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप तीन चीज फॉलो कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं उससे क्वेश्चन तो मतलब बहुत मिनिमम आते हैं, लेकिन 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 जो आपके एक्सेप्शंस हैं कहीं ना कहीं वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक। पूछ लेगा बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। इसके बाद पूछ लेगा हाइब्रिडेशन के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। अगर आप उनको रट लेते हो, सिंपल मैं बोल रहा हूं, रट लेते हो, तो आपको कई बार क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है आपके रिएक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में जिसको कि यदि आप करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्जाम में, जेईई मेंस में, 2 में, ठीक है, फायदा देखने को मिलेगा। अब यार मैंने पिछली बार भी कुछ चीजें बताई हुई थी, कई बच्चे फॉलो किए थे और डेफिनेटली उनको फायदा हुआ था, ठीक है। उनके मार्क्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था। अब देखो यहाँ पे आपके पास तो अभी 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। पिछली बार मैंने 2 से 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो काफी बच्चों ने देखा था, 2-2.5 हजार के आसपास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कि आप करके आपको उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। उनको आपको करके ही जाना है और यदि आप करके जाते हो तो आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार के कंटेंट मिलते हैं और खासकर अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मैं फिजिक्स पे अनअकैडमी फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, तो वहां पे आप आके पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप 3 चीज फॉलो कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। पहली चीज कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एटलीस्ट। दूसरी चीज आप PYQs कर रहे हो। तीसरी चीज कि आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हो। अगर ये 3 चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सिलेक्शन की एज कंपेयर टू जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस कई बार क्या होता है, बच्चे ये कहते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको देखना है कि आपका सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको मॉक देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ही करना है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आ रही है दिक्कत, मैं हर बार बोलता हूं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप तुरंत कर लो, ठीक है। उसको पर्टिकुलर टॉपिक को कर लो, पूरा का पूरा आपको चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यार यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो कुछ कुछ गिनी चुनी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज आपका एसिडिटी बेसिसिटी पूछ लिया जाता है। रेजोनेंस किस प्रकार से आपको कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपका बेसिकली एसिडिटी बेसिसिटी आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपका रेजोनेंस का भी यूज आएगा, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अगर आपको नहीं पता है तो ये आप एक बार जान लो, ठीक है। कहीं से आपके शॉर्ट ट्रिक भी कई बार यूट्यूब पे मिल जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, 1-2 घंटे का चीज है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे तो आपको चीजें हो जाएंगे। और एक और आता है दैट इज कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर दे देगा, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए दे देगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि इस GOC से आपको क्या क्या सीख जाना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, उसके आगे चलते हैं और दैट इज आपका आता है अगर आपको नेम रिएक्शंस में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब देखो, अब लास्ट टाइम है तो आपको हो सकता है कि आप नेम रिएक्शंस नहीं याद कर पाओ, लेकिन कोशिश करो कि अगर हो जाए तो कर लो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ एक से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, दैट इज आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर क्वेश्चन, जहां से मतलब आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैंने पिछली बार भी बच्चों को बताया था कि ये चैप्टर्स, और हर टीचर आपको बताता है कि ये चैप्टर्स करके जाओ और ये चैप्टर्स करके जाना ही चाहिए आपको। लेकिन बच्चे क्या है ना कि एंड टाइम में जब एक दिन बचेगा तब उसको बोलेंगे अच्छा पॉलीमर ये। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका पॉलीमर, ठीक है। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर हो गया, बायोमॉलिक्यूल हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपकी जो 3 से 4 चैप्टर है, यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका क्या होता है कि कई बार होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके चारों के चारों चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर हो गए, तो 4 क्वेश्चन मतलब आपके 16 मार्क्स हो गए। तो आपको 16 मार्क्स, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केमिस्ट्री है ये आपका रैंक बूस्टर का काम करेगी, ठीक है।
अगर आप एंड टाइम में, ये जो अभी समय चल रहा है 10 to 15 डेज आपके बचे हुए हैं, इस समय में यदि आप केमिस्ट्री कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना आप मैथ्स और फिजिक्स से नहीं कर पाओगे उतनी चीजें आपको केमिस्ट्री, खासकर इनऑर्गेनिक और आप जो है ऑर्गेनिक से कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें आप याद ज्यादा करते हो, समझते कम, ठीक है। तो वो चीज है, यहाँ पे आप नंबर अपना उठा सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमाइज कर सकते हो। बाकी यार हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने आपको यहाँ क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया कि और जीओसी में आपको क्या करना है। दूसरी चीज बताया कि मैंने आपको बेसिकली जीओसी के बाद मैंने नेम रिएक्शंस की बताया। फिर इसके बाद एक चीज और है कि आईयूपीएससी, और आईपीएससी आई डोंट थिंक कि किसी को भी नहीं आती होगी, सारे बच्चों को आईपीएससी आती है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो जस्ट अभी इस वीडियो के बाद स्टार्ट कर दो रिवाइज करना और उसको कर लो, क्योंकि वहां से भी कई बार क्या होता है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो बात कर ले। तो यहाँ पे अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो कई बार लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होता है, इसलिए कई बच्चे क्या होता है उसको छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है इस बार आपको वो कैलकुलेशन करके आना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आता है और सबसे आसान चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इससे हो सकता है हर बार क्वेश्चन ना आए, बट इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करके जाना है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। इसमें आपको अगर गिने चुने देखा जाए तो 8 से 9 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मेन फॉर्मूले हैं। अगर आप उन फॉर्मूले को कर लेते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। और एक, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो फिजिक्स में भी आपने बोर मॉडल वो सब पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आपको यूजेस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यार सेकंड चैप्टर आता है जो कि इसका भी, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे अगर हम थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक आपको कर लेनी चाहिए, जो कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली बात, अगर आयनिक की आ ही गई है तो आयनिक हो सकता है कि कई बच्चों को आसान लगता हो, बट ये एक वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपका क्लास 12th का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम यदि आपने नहीं करके रखा है तो अभी ये टाइम नहीं है कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम में उलझे, ठीक है। बाकी अगर आप केमिकल करना चाहते हो तो केमिकल कर लो, केमिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दोनों में आप कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग यार बात कर लेते हैं जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, दैट इज आपका एक तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा चीजें थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इस चैप्टर को कर लो, ठीक है। अब यार हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो अभी तक क्या था, अभी तक आपका ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, तो चलो अब अगले पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि काफी ज्यादा इसका भी वेटेज रहता है और इसको बहुत ही कम टाइम में किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने नाम लिया है तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट इज आपने 11th में पाप किए होंगे, सबसे पहला आपका चैप्टर आता है दैट इज आपका पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल में आपको जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं उससे क्वेश्चन तो मतलब बहुत मिनिमम आते हैं, लेकिन जो आपके एक्सेप्शंस हैं कहीं ना कहीं वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल ट्रेंड और एक्सेप्शंस याद करके रखो, ठीक है, और यहां से आपको भर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अब आगे चलते हैं, दैट इज आपका केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका आधा 11th और बेसिकली आपका पूरा 11th और आधा 12th आपका खत्म करता है। तो यार यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ से आपको जो है कई बार पूछ लेगा बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। इसके बाद पूछ लेगा हाइब्रिडेशन के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो आपका इनका सिंपल सा आपको थ्योरी होती है, उसको आपको पढ़ना है, किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालना होता है, वो सारी चीजें आप कर लो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इन चैप्टर्स को करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा अगर आपने एक बार भी पढ़ के रखा हुआ है तो, ठीक है। बाकी यार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से यार आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं किया है तो इस चैप्टर को भी कर लो, दैट इज आपका एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 के आसपास है आपका, तो आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब यार इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका पी ब्लॉक एस ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से भी आपको पी ब्लॉक जो है जितनी भी आपकी रिएक्शंस है
अगर आप उनको रट लेते हो, सिंपल मैं बोल रहा हूं, रट लेते हो, तो आपको कई बार क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है आपके रिएक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। पी ब्लॉक की जितनी पी और एस ब्लॉक, ठीक है, एस पी डी एफ जो भी आप बेसिकली आपका एस और पी आप कर लो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहां से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट के डायरेक्ट आपके रिएक्शंस जो हैं वो आपको 30 से 35 रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पी ब्लॉक में, और ऐसे ही आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है, बाकी भी जो ब्लॉक्स हैं, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मेटलर्जी। अब यार मेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी अगर आप एनसीईआरटी के बाहर जाओगे तो, लेकिन एनसीईआरटी में रह के करोगे तब भी यहाँ पे हैं चीजें, तो आपको थोड़ा सा अगर मेटलर्जी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने कुछ चीज़ें आपके जो है इनऑर्गेनिक में छोड़ दी हैं जो कि आपको शायद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने फिजिक्स और अगर आपने मैथ्स का नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।